कहाँ मुकुंदी बाबू? स्कूटर क्या बोल गया क्या? ने वो कहा है ना, बरसात में स्कूटर कल बाहर खड़ा रह गया था तो भीग गया है, इसीलिए शायद स्टार्ट नहीं हो रहा है। जीजा जी, हमको लगता है कि इसके अंदर पानी चला गए हैंगे। अरे पेट्रोल तो है ना। अरे कल ही तो भरवाया था। और तुमको क्या लगता है स्कूटर खरीदा है तो पेट्रोल नहीं भरवाएंगे का? अरे गुस्से में तमतमा कह रहे हैं मुकुंदी भैया, आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पूछ रहे हैं। पूछते हैं मुकुंदी बाबू, कुछ लोग पूछते भी हैं। अरे लेकिन हम तो नहीं पूछते। अब कुछ लोग नहीं भी पूछते हैं मुकुंदी बाबू। वैसे अगर आप कहें तो हम स्कूटर खोल कर देख लें का? आपको बनाना आता है का? आता है, किसी किसी का स्कूटर भी बनाने आता है। ठीक है तो फिर देख लीजिए। स्टैंड पे लगाइए। क्या कहे मुकुंदी बाबू, हमको लगता है कि इसका चक्का जाम हो गया है। सरसों का तेल डाल देंगे ना तो चक्का फर फर घूमेगा, 5 मिनट में देखेगा आपका स्कूटर। हट, गिराओ। चक्का कहाँ जाम हैंगे, एकदम टकाटक चल रहा हैंगे। आपने फालतू में चक्का खुलवा दिया हैंगे। जीजा जी, हम पहले से आपको कह रहे थे पेट्रोल टांकी में पानी चला गए हैंगे, पेट्रोल से पानी को अलग कर दो, स्कूटर अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। अरे सत्यलाल, क्या हुआ बड़े भाई, आपकी स्कूटर को हार्ट अटैक आ गया क्या? विजय पांडे, हमको लगता है कि एलिजा को समझ में आया नहीं है कि स्कूटर में क्या प्रॉब्लम है। तुम देखो। अरे कछुआ चाचा, मुकंदी भैया ने हमसे कहा था स्कूटर को हाथ तो क्या आंख भी लगाएंगे तो हमारी बैंड बजा देंगे। ए बिजी भैया, मजाक छोड़ो और मुकुंदी भैया की मदद करो। पापा कसम, तुम्हारे पापा के पास तो स्कूटर हैंगे तो तुमको जरूर पता होगा कि स्कूटर को क्या बीमारी हो गया हैंगे। ऐसा है मुकंदी भैया, आपने हमारी हेल्प नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे स्कूटर सही करवाने में, समझे? अरे क्या है, हमको देखने देंगे, खुद ही चले आ रहे हैं। बड़ा भाई, हाँ। जैसे आप में इंटरनल प्रॉब्लम है ना, वैसे ही स्कूटर में भी इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है। इसके इंजन को खोलना पड़ेगा, इंजन कुछ प्रॉब्लम है। क्या बात कर रहे हो? भैया ने कह दिया इंजन में प्रॉब्लम है, खोलना पड़ेगा तो खोलना पड़ेगा। हाँ, इंजन है किधर? सीट के नीचे। अरे आप पापा कसम, ये स्कूटर है या महाभारत का चक्रव्यूह? चकरा गए। मुकुंदी बाबू, अरे हमको लगता है एक काम आप कर सकते हैं। वो भी बता दीजिए। आप फिर से टुल्लू मैकेनिक के पास जा सकते हैं। बहुत जल्दी याद दिलाया आपने। अरे अभी याद आया तो बता दिया आपको। हाँ? जीजा जी, हमको तो अभी भी लगता हैंगे पेट्रोल टांकी में पानी चला गए हैंगे। अबे
पूरे 5,000 रुपए लगेंगे। क्या? अरे पगला गए हो क्या? 5,000 रुपए में तो हमने तुमसे खरीदा था और तुम इसको बनाने के 5,000 रुपए मांग रहे हो? देखिए भाई साहब, जब हमने ये आपको स्कूटर बेचा था तो ये पूरा था, और अब ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये उत्तराखंड, ये स्कूटर हो गया खंड खंड। इसको देखकर मेरा दिमाग हो गया है झंड। 5,000 रुपए लगेंगे, उससे 1 रुपया कम नहीं लगेगा। अगर ज्यादा लग जाए तो राम भरोसे। यार एक काम करो, ये स्कूटर तुम ही खरीद लो। ठीक है, 1,000 रुपया देंगे। क्या? सिर्फ 1,000 रुपए? अबे 500 रुपए तो हम अब तक खर्च कर चुके हैं इस पे। देखिए भाई साहब, 1,000 में देना है तो बोलिए, वरना टिल्ली बहुत बिजी है। ए जी, क्या हुआ? नाराज हो गई हमसे? होना भी चाहिए क्योंकि हम काम ही ऐसा किए हैं। लेकिन अभी अभी हमने एक ऐसा काम भी किया है जिसे देखोगी तो बहुत बहुत खुश हो जाओगी। हमें झुमके तुम लाए? हाँ, हम ले आए क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी अच्छी लगती है, ये रोना धोना और मुंह फुलाना नहीं। ए जी, ओ जी, ए जी, ओ जी। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे झुमके लाने के लिए, फिर कहाँ से लाए? वो हमने स्कूटर बेच दिया। क्या? हमने स्कूटर बेच दिया इंदुमती। ये बात? अरे जब से स्कूटर हमारे बीच आया है हम बहुत दूर दूर हो गए थे। स्कूटर की माया में हम इतने खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हम तो अपने घर की लक्ष्मी को ही भूल बैठे। एक बात बताएं, का? अगर आज तुम स्कूटर ना ही बेचते ना तो सिलबट्टे से तोड़ने का प्लान बना रखे थे हम। क्या बात कर रही हो? और नहीं तो का, स्कूटर ना ही हमारी सौतन बन गई थी। जब से स्कूटर आई ना तुम बहुत बदल से गए, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गलती हमारी थी, हम ही जिद किए थे जाओ स्कूटर लेकर आओ, स्कूटर लेकर आओ। जो बात तुम्हारी साइकिल की टिरिंग टिरिंग में है ना, वो स्कूटर की पीपी में नहीं है। ए जी, ओ जी, तो हमारी साइकिल कहाँ है? वो पीछे पड़ी है ना, धूल खा रही है। हमें माफ कर देना, स्कूटर की माया में हम अपनी सबसे पुरानी साथी को ही भूल गए थे। लेकिन कसम खाते हैं आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं। ए जी, ओ जी, अरे जरा कपड़ा तो लाओ, इसे अभी चमकाते हैं। अभी लाए। और सुनो, तुम भी तैयार हो जाओ, इस पे बिठा के फिर हम तुम्हें पूरे लापतागंज की सैर करवाएंगे। ए जी रुको, हाँ। हमारी साइकिल को हम जब बैठे। बैठो। हाय दैया, चले। चलो। अरे मुकुंदी भैया फिर आ गए साइकिल पे। हमको बहुत मजा आ रहा है। बोल रही थी, हाँ? साइकिल का मजा ही कुछ और नहीं। टिरंग 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 टिरंग। बहुत अच्छे, चलो।
बीतते तीजा बीत गया जी, लेकिन आपकी वापसी ना ही हुई। हमें पता है इस बार भी तीज पे आप नहीं आ पाओगे और ये साड़ी हम दोबारा नहीं पहन पाएंगे। लगता है इस बार भी आपकी फोटो के सामने तीज की पूजा पूरी करनी पड़ेगी। अरे कहाँ खो गई दीदी? हम कचवनी है जो खो जाएंगे। अरे झूठ मत बोलो दीदी, याद है ना पिताजी कहते थे कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है और हम तुम्हारे बाप हैं। कहीं ना कहीं तो खो गई थी। कहाँ बकला लेकर रहा है, हम कहाँ खोएंगे, जाओ। अरे दीदी नई साड़ी? हाँ नई साड़ी नहीं है, कई साल पुरानी है। लेकिन दीदी हमने तो ये साड़ी पहली बार देखी है। अगर ये पुरानी होती तो हम तुम्हें पहने ना देखते। हाँ चुप करो, ये हमारी साड़ी है, हम पहने ना पहने चूल्हे में झोंक दे। तुम्हारे पेट में कहाँ दर्द हो रहा है? अरे पेट में दर्द तो पिताजी को होता था दीदी, हम तो ये कह रहे थे कि चुप करो, आजकल बड़े बकलोल हो गए हो। हमें ये मस्करी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? मस्करी तो पिताजी करते थे, ये दीदी को क्या हुआ? हमने तो बस साड़ी के बारे में पूछा था। खैर साड़ी तो पिताजी पहनते थे। 500 रुपए का नोट था जेब में, पता नहीं कहां झटक गया। ए जी! ओ जी, हाँ दैया, ऐसे शकल से लबलबाए हुए काहे दिख रहे हो, जैसे कौन चीज खो गई हो? अरे खो ही तो गई है। क्या खो गया है? तुम्हारा दिल? अरे टेंशन ना ही लो, तुम्हारा दिल ना हमारे पास है। इंदुमती, हम मजाक करने के मूड में नहीं है। हाँ कौन से मूड में हो? ए जी बताओ ना कौन से मूड में हो? हाँ अरे इंदुमतिया, 500 रुपए का नोट जेब में से झटक गया और तुम की बातों के बताशे बना रही हो। पूरे 500 रुपए थे, जब घर लौटे तो जेब में ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ए जी, हो जी। अब मूली के पत्ते की तरह मुंह काहे लटकाए हो? तुम्हारे 500 रुपए तो यहाँ है। आओ आओ। तुमने निकाले 500 रुपए हमारी जेब में से? हाँ नहीं तो क्या? अरे क्या है? हाँ हम तुम्हारी पत्नी है और हर पत्नी का अधिकार है कि वो अपने पति की जेब से पैसे उड़न छू करे। क्या करे हो? भूल गए ना, परसों तीज है और हर साल तीज में हम नई साड़ी खरीदते हैं। हमने सोच लिया इस साल भी नई साड़ी खरीदेंगे। अरे पैसों से। इंदुमती! मौसी, ए मौसी! अरे क्या दीदी से मिलने जा रही हो? नहीं नहीं मामा, तुमसे मिलने आ रहे। अरे मिलने तो पिताजी जाते थे। दीदी का मूड बहुत खराब है, बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई है। जरूर तुम कुछ कांड किए होंगे मामा। मौसी, मौसी! कहाँ है तो? गले का गलियारा कहाँ बना रखा है? हम जो बैरी है जो इतनी ऊंची आवाज में पुकार रही है, क्या काम है? देखा? क्या देखा? हैं? क्या देखा? कुछ नहीं मौसी, हम तो बस ये बताने आए थे कि क्या बताने आई है, बताओ। अरे बस ये बताने आए थे कि परसों तीज है ना। हाँ तीज है तो हम नई साड़ी खरीदने वाले हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ। हमें नहीं खरीदनी है साड़ी वाड़ी, तुम जाओ, हम फालतू नहीं बैठे हैं इंदु, बहुत काम पड़े हैं। हाय दैया, मौसी आज करण काहे मार रही है? अबे सुत्ती लाल, पापा कसम कितने सुस्त हो, जल्दी पैक नहीं करते हो? बिजी भैया, एक बात पूछें? पूछो, लेकिन पैक करते करते पूछो यार। ये तुम रोज जलेबी लेके जाते हो सुरीली के लिए, इस सुरीली रोज खा खा के बोरिया नहीं जाती होगी? पापा कसम, चपर चंडोल, किस्मत के कनस्तर, एक बात बताओ, तुम जलेबी बनाते बनाते नहीं बोरियाते हो, हम जलेबी ले जाते नहीं बोरियाते हैं, तो सुरीली जलेबी खाते खाते कैसे बोरियाएगी बे? और वैसे भी ये जलेबी तुम्हारे शक्कर की चाशनी से नहीं, हमारे लव की चाशनी से भर के जाती है, समझे कि नहीं? अबे तुम क्या समझोगे? लाओ जलेबी दो। अरे लाओ यार, इधर लाओ। हो गया? चलो गुड्डू। गर्मा गर्म जलेबी। अरे मामा ये आपके लिए नहीं है। अरे हमारे लिए नहीं है, लेकिन खाने के लिए तो है, लाओ। अबे मामा खबरदार, अगर तुमने ये जलेबी को हाथ लगाया, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे बुरे तो पिताजी थे। देखो विजय पांडे, जो तुम जलेबियां सुरीली के लिए ले जाते हो ना,
उसमें से आधी तो चट हम कर जाते हैं और बाकी की सुरीली खाती है। तो क्यों ना इन जलेबियों में से आधी चट हम अभी कर जाएं और बाकी की तुम सुरीली के लिए ले जाओ। पापा कसम गुड्डू, तभी हम कहें कि सुरीली इतनी वीक क्यों हो रही है बे, क्योंकि उनमें से आधी जलेबी ये डकार जाता है। अरे डकार तो पिताजी लेते थे। भैया ये गलत बात है, मामा सिर्फ जलेबी खाने को मांग रहे हैं ना, तो आपको श्रद्धा और प्यार के साथ अपने हाथों से मामा को जलेबी खिलानी चाहिए। ओ रियली? ओके मामा, पापा कसम आज हम पहली बार तुम्हें अपने ये पर्सनल हैंड से जलेबी खिलाएंगे। अरे खिलाया तो पिताजी करते थे, आज भैया खिलाएंगे। अच्छा हाँ। लेकिन गुड्डू यार, मामा को अपने हाथों से जलेबी खिलाने में हमको शर्म आ रही है यार। ओहो, शर्म आ रही है तो उसका भी उपाय है। मामा आंखें अपनी बंद कर लेंगे, मुंह खोल लेंगे और आप अपने हाथों से मामा को जलेबी खिला दीजिएगा। क्यों मामा? हाँ, अरे जलेबी खाने के लिए हम अपनी आंखें तो क्या सांस भी बंद कर लेंगे। ओ रियली? हाँ। तो फिर बंद कर लो। हाँ। और मुंह खोल लो। खोला। और खोल लो। खोला। और खोल लो। खोला। और खोल लो। अरे क्या तुम अंदर बैठ के जलेबियां बनाओगे? अरे मामा, जलेबी का साइज बड़ा है ना। अरे हमारे मुंह का साइज उससे भी ज्यादा बड़ा है। अच्छा ठीक है, खोल लो। चलो बे। जल्दी आओ बे। अब यार गुड्डू, पापा कसम यहाँ से भौंक भौंक के बोर हो गए हैं, कोई नई जगह बताओ। कहाँ? अबे तुमसे पूछ रहे हैं, कोई काम के नहीं, उधर लो, तुम यहीं खड़े रहना, समझे? मौसी आ गई तो। बी टर्न योर बैक। अरे यार सुरीली, तुम हमारा इतनी देर से इंतजार कर रही थी? ओहो पापा कसम, हम भी बहुत पहले आ गए होते, लेकिन क्या करें, तुम्हारे जो कंस मामा है ना, उन्होंने हमें बहुत परेशान कर रखा था। अरे छोड़ो ना ये सब, लो तुम्हारे लिए जलेबी लाए हैं। अरे भैया, बी फॉर। अरे 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 क्या कर रही हो यार, अभी अभी आए हो, तुम कह रही हो बी फॉर? मायो यार, फिश फिश फिश। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है, तुम्हारी मायो हमेशा गुस्से में रहती हो, फिश फिश फिश। यार देखो ऐसा है ना सुरीली, तुम्हारी मायो जो है वो एक नंबर की राक्षसनी है। वो तो तुम्हारी मायो है, इस वजह से हम उनका लिहाज करते हैं, नहीं तो इनके जैसी 1760 आंटियों को 2 मिनट में सुधार दें। तुम तो ऐसे डर रही जैसे तुम्हारी मायो पीछे खड़ी हो। अरे आप यही हैं? पापा कसम कितनी लंबी उम्र है आपकी। बहुत हो गया, बहुत हंसी ठिठोली कर लिए तुम, बहुत सह लिए हम। तुम क्या समझते हो, हमारी सुरीली कोई बिना बाप की बेटी है? सुरीली के बापू इतने सालों से गांव वापस नहीं आया तो तुम क्या समझ लिए हो कि हमारी बेटी के ना कोई आगे है ना कोई पीछे? अरे जामुन का पेड़ समझ लिया होगा, निशाना लगाओगे जामुन तोड़ लोगे। आज अगर सुरीली के बापू यहाँ होते तो तुम्हारे कलेजे में इतना साहस होता कि तुम हमारे घर के सामने आके भौंकते। एकदम चुप रहो, भागो यहाँ से, खबरदार दोबारा यहाँ आए तो। चलो भागो, टांगे तोड़ के रख दूंगी। चलो भागो यहाँ से। आजो भैया, आजो आजो। तू चल अंदर, क्या देख रही है? पापा कसम गदर चिल्लाई है। हाँ, चिल्लाई है। चक्कर आ रहा है यार। तुम लोग क्या देख रहे हो? तमाशा लगा रखा है यहाँ, हैं? भागो यहाँ से, छोड़ेंगे नहीं। ये मौसी को क्या हो गया हैंगे? हाँ, इन्हें पहले कभी गुस्साते नहीं देखा। पता नहीं, लेकिन कुछ तो कारण जरूर होगा। चलो निकल लो। निकल लो भैया।